Hello everyone, so we will study about circular motion. I will teach you circular motion in two parts. In first part we will look about the acceleration, conical pendulum and uniform circular motion, and in second part we will be talking about the uniform circular motion but in the vertical plane, not in the horizontal plane. So first of all, what is circular motion? जब भी किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे सारे पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं तो हम उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं. तो दिस इज़ सेंटर एंड मान लो ये सारा जो डिस्टेंस है वो आर है, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ये सारा सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं. और ये सर्कुलर मोशन जो होता है वो 2D में होता है. सो अगर ये एंगल थीटा ऑब्टेन करता है, सो दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. What is arc? This distance. Take it A and B. So AB upon R is the angle theta. Now let's talk about the omega. So we know that जो हमारा v होता है उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं, जो ओमेगा होता है उसे हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, जो a होता है उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जो अल्फ़ा होता है उसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं. सो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. एंड ऑल्सो जो हमारा s होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बट जो हमारा थीटा होता है उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. सो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, बिकॉज 1 अपॉन टी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी और इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर. सो व्हाट इज़ आर? जो आर होता है वो दो ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस होता है, और जो वी होता है वो हमेशा हम उसे परपेंडिकुलर में लेते हैं. फॉर एग्जांपल, टेक दिस एग्जांपल, दिस इज़ पार्टिकल ए, दिस इज़ पार्टिकल बी. सो बी ए जो है वो हमारा इधर मूव कर रहा है एंड बी जो है वो हमारा इस साइड मूव कर रहा है. सो ओमेगा इज इक्वल टू वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर अपॉन आर. सो हियर माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि जो हमारा ए है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था और जो हमारा बी है वो डाउनवर्ड पोजीशन में जा रहा था. तो दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस. आप साइन अपोजिट भी ले सकते हो, आप इसे माइनस इसे प्लस भी ले सकते हो, बट किसी एक क्वाड्रेंट को प्लस लेना है और दूसरे क्वाड्रेंट को माइनस में लेना है. अनदर फॉर्मूला, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस r वेक्टर. सो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट. सो आप लोग को इसे ओमेगा क्रॉस r ही याद रखना है, r क्रॉस ओमेगा नहीं याद रखना है, बिकॉज इफ़ यू विल फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट देन आपका आंसर गलत आ जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन. सो a जो होता है हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है. ये d जो v होता है वो v वेक्टर होता है, ये d अपॉन डी टी ओमेगा क्रॉस r. Acceleration are of two kind. First is tangential and another is centripetal. सो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो चेंजिंग स्पीड की वजह से काउज होता है, तो हम इसे AT लिखते हैं, AT से डोनेट करते हैं. सो AT इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फ़ा टी. दिस इज अल्फ़ा टी. अल्फ़ा मीन्स acceleration which is angular acceleration into t. If AT is equal to 0 means speed is constant, and when speed is constant acceleration is 0. So this is called uniform circular motion. Here alpha is 0 यानी कि AT is 0 is equal to dv upon dt is equal to 0. अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन में आया कि इफ़ x इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो इट्स मीन्स दैट x इज at. Now we will be talk about the centripetal acceleration. So this centripetal acceleration is caused or is for direction change. This is for speed and this is for direction.
सो ए सी इज इक्वल टू ओमेगा वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर. So how this relation came? You remember the formula V is equal to omega cross R. So if you solve this, then you will get all this relation. Now talking about the net acceleration. So जो net acceleration होता है वो दोनों का ही combine effect से होता है, यानी कि A is equal to AC square plus AT square. So this is due to non-uniform circular motion. If uniform tangential acceleration, then A is equal to 0. क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो होता है, टेंजेंशियल का मतलब ये होता है कि कोई भी जो पार्टिकल है वो सेम लाइन और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती है. तो यहाँ पे AT और AC दोनों ही 0 होता है. एंड इफ़ इट आस्क यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो A इज इक्वल टू AC, बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया था कि जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो AT 0 होता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. एंड व्हेन इट आस्क एक्सेलरेटेड टेंजेंशियल सर्कुलर मोशन, सो A इज इक्वल टू AT, बिकॉज यहाँ पे AC 0 होता है. Whenever there is constant angular acceleration, यानी कि हमारा अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वी हैव मैनी इक्वेशन, जैसा कि हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे ही. हियर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, theta is equal to omega initial plus omega final upon 2 into t, and last is s is equal to vt minus half at square. So this is also important because अगर आपको initial velocity ना दे के final velocity दे दे तो हम इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं vt minus half at square से. Here omega is equal to final angular velocity and omega naught is equal to initial angular velocity. So अब हम स्पीड के बारे में बात करते हैं. तो पहले जो है हम अनबैंक्ड रोड के बारे में बात करते हैं, जिसमें रोड में बैंकिंग नहीं हुई है, मतलब ऐसे कुछ घुमा हुआ सा नहीं हुआ है. तो जब भी ऐसा होता है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लगता है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का होता है वो म्यू आर जी के बराबर में होता है. यहाँ पे ओनली फ्रिक्शन. बट अगर बोल दे कि रोड जो है वो हमारा बैंक्ड है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू आर जी टेन थीटा. सॉरी, नॉट म्यू, बिकॉज यहाँ बैंक्ड में फ्रिक्शन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एंगल होता है, यानी कि घुमा हुआ रोड. और जब भी अगर पूछ ले हमसे कि बेंड साइकिल है, बेंडिंग हो रहा है साइकिल में, तो कितना एंगल है कि आपका वो सेफली टर्न कर जाएगा, तो यहाँ पे हम टेन थीटा से निकाल लेंगे. या तो इसको बैंक्ड बोल लो या बेंडिंग भी बोल लो, बेंडिंग ऑफ साइकिल. एंड द नेक्स्ट इज़ व्हेन जब रोड बैंक्ड भी हो और उसके साथ साथ फ्रिक्शन भी हो उस रोड में. सो हियर फॉर्मूला वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा इंटू आर जी. सो ये जो आर जी है वो ऑलरेडी में यहाँ रह गया है, बट जो टेन थीटा है उसे हम कन्वर्ट करके, मतलब लाइक ये बहुत बड़ा डेरिवेशन से आता है. यू डोंट एक्चुअली नीड टू नो अबाउट द डेरिवेशंस. टॉकिंग मोर अबाउट दिस टॉपिक. सो अगर ऐसा है कि एक सर्कल है और एक पर्सन जो है वो ए से बी को जा रहा है, ठीक है, यहाँ इसका वेलोसिटी v1 है, यहाँ इसका वेलोसिटी v2 है. तो अगर v1 इज इक्वल टू v2 हो जा रहा है, मतलब एज अ एग्ज़ाम्पल मैं मान लो v1 v2 जो है वो इक्वली वो मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डेल्टा v आता है वो 2v साइन थीटा अपॉन 2 आता है. ये कैसे आता है? तो क्योंकि ये हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस
v1 v2 cos थीटा। यहाँ माइनस क्यों हुआ? क्योंकि जो वेलोसिटी a है वो ऊपर जा रहा है और जो वेलोसिटी b है वो इधर जा रहा है, इनका डायरेक्शन सेम नहीं है। और वेक्टर्स में हमने पढ़ा है कि जब भी माइनस हो और दोनों कंपोनेंट इक्वल हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता है, या आप सॉल्व करके भी इसे बना सकते हैं। सिमिलरली जो डेल्टा आर होगा वो 2r sin थीटा अपॉन 2 होगा। अब हम रोड की बात करते हैं। मान लो कि एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक कार है, ठीक है, और ये कार जो है उसका tan थीटा जो होगा, टेक इट L, दिस इज H एंड दिस इज X, सो tan थीटा इज इक्वल टू H अपॉन L हियर। यू कांट जस्ट राइट H अपॉन X। H अपॉन X तभी होगा जो L जो है वो X के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा तब। सो टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट द सर्कुलर मोशन, जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ हो और उसमें सर्कुलर मोशन हो रहा हो, तो जैसे मान लो कि ये एक सर्कल है और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो ये इधर को V को जाएगा और ये इधर F को जाएगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला है, वैसे भी यू ऑल नो दैट Vf इज इक्वल टू QVB एंड यू ऑल्सो नो दैट F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। सो हियर QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और ये ऐसे यहाँ से रिलेशन आ जाएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब AT और AC की बात हो रही थी, तो जो AC है जब हम F लिखते हैं तो वो FAC ही होता है। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ mv स्क्वायर अपॉन r और m ओमेगा स्क्वायर r। जो हमारा AT है वो ऐसे मूव करता है टेंजेंशियली, और जो हमारा AC है वो सेंटर की तरफ होता है, बट अवे फ्रॉम द सेंटर होता है AC। ये आपको बाद में पता लगेगा और इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉनिकल पेंडुलम। सो जो कॉनिकल पेंडुलम होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होता है, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। फॉर एग्जांपल ये कोई पेंडुलम है, ठीक है, और ये ऐसे 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 मूव कर रहा होता है। तो लेट्स टेक कि जो हमारा mg है वो डाउनवर्ड होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। दिस विल बी आवर t। सो t cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये जो है t cos थीटा, ये पार्ट जो है वही हमारा टेंशन देगा, क्योंकि जो ये पार्ट है t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है। और मैंने बताया था एक ओमेगा में कि जो ओमेगा लेते हैं वो हम v परपेंडिकुलर अपॉन r लेते हैं, इक्वल टू mg ही टेंशन में पार्ट लेगा। सो t इज इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। यू ऑल नो दैट। अनदर थिंग इज़ कि अगर हमसे यहाँ पे टाइम पूछ लें तो यू ऑल नो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन इंटू अंडर रूट h अपॉन g। दिस h इज L इफेक्टिव, और वी कैन से दैट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा अपॉन g। देयर इज वन मोर फॉर्मूला दैट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g tan थीटा। नाउ सपोज दैट there is a concave bridge and here is the moving car. This is angle theta. So here r is equal to, और n, this is n, यानी कि हमारा रिएक्शन फोर्स, this is mg cos theta, and I have told you जो AC होता है वो बाहर को जाता है, यानी कि mv स्क्वायर अपॉन r भी बाहर को जाएगा, FAC मतलब जो हमारा फोर्स होता है। सो n जो हुआ वो हमारा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r आया। नाउ अनदर थिंग, अगर यही ब्रिज की जगह अगर कॉन्वेक्स ब्रिज हो तो जो हमारा n आएगा, यानी कि दिस इज़ n, और इधर mg cos थीटा होगा,
और इधर जो होगा वो हमारा mv² होगा। तो n प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। If you like my content, please like, share, comment and subscribe. Thank you.